Silver is the new gold. Silver is a precious metal as a gold. पिछले हजारों सालों से सिल्वर का यूज एज अ करेंसी हो रही थी. मनी मीन्स सिल्वर एंड गोल्ड. हिस्टोरिकली पिछले हजारों सालों से सिल्वर और गोल्ड के बीच का जो रेशियो था वो 10 से 20 था. यानी कि जब आप सिल्वर को गोल्ड से एक्सचेंज करें तो 1 ग्राम गोल्ड के बदले आपको 10 से 20 ग्राम चांदी मिलता था. लेकिन जब से फिएट मनी यानी पेपर करेंसी पॉपुलर होने लग गई, पूरी दुनिया में धीरे धीरे पॉपुलर होने लग गई और एज अ करेंसी गोल्ड एंड सिल्वर का यूज बंद हो गया, तब से ये रेशियो बढ़ करके 50 से 60 टाइम्स हो गया. यानी कि 1 ग्राम गोल्ड के बदले 50 से 60 ग्राम चांदी ले सकते हैं. वही आज बात करें तो दिसंबर 2025 की, तो ये रेशियो 80 टाइम्स हो गए. यानी कि आप 1 ग्राम गोल्ड के बदले 80 ग्राम चांदी ले सकते हैं. अब यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग समझने वाली ये है कि सिल्वर और गोल्ड के बीच के प्राइस का जो डिफरेंस है वो 80 टाइम्स है, लेकिन सप्लाई जो है वो सिर्फ 10 गुना ज़्यादा है. यानी एबव ग्राउंड सिल्वर जो अवेलेबल है वो गोल्ड से सिर्फ और सिर्फ 10 गुना ज़्यादा है. तो प्राइस के बीच इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों? चलिए आज इसको समझते हैं. मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि हो सकता है शायद गोल्ड ओवर वैल्यूड है या सिल्वर की डिमांड बहुत कम है. लेकिन जब मैंने पिछले कुछ दिनों से जब मैंने इसको पढ़ा, अच्छे से जाना, तो मेरे समझ में आया मुझे कि ना ही गोल्ड ओवर वैल्यूड है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू नहीं बढ़ती है. जब भी होती है फिएट करेंसी की वैल्यू टूटती है. जब फिएट करेंसी की वैल्यू टूटती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तब हमें ऐसा लगता है कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है. हो सकता है सिल्वर की डिमांड कम हो कंपैरेटिवली गोल्ड, लेकिन ये भी सच नहीं है. पिछले कुछ सालों से सिल्वर का जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो सप्लाई है वो कैचअप नहीं कर पा रही है. डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सप्लाई कैचअप नहीं कर पा रही है. तो पिछले 100 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ? बिकॉज सिल्वर अब एक प्रीशियस ही मेटल नहीं गोल्ड की तरह, बल्कि अब ये इंडस्ट्रियल मेटल है. इंडस्ट्रियल मेटल होने की वजह से सिल्वर का जो यूज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. सिल्वर का यूज हमारे जो माइंड में सीमित है बस वहाँ तक ही नहीं है. सिल्वर का यूज अब मूर्तियाँ बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, बर्तन बनाने में बस यही नहीं रहा. सिल्वर का जो यूज है वो सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल और आज के टाइम में जो एक वेव चल रहा है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके डेटा सेंटर में भी सिल्वर का यूज हो रहा है. तो अब हम बात करते हैं, क्या सिल्वर का जो डिमांड है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्या सप्लाई को भी इतनी तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर नहीं, क्योंकि सिल्वर जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है. कहने का मतलब सिल्वर का जो माइनिंग होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है गोल्ड की तरह. सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट है, यानी कि माइनिंग तो किसी और मेटल की होती है लाइक जिंक एंड कॉपर, लेकिन उसमें से गोल्ड एंड उसमें से सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. नॉट गोल्ड, सिल्वर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. सिल्वर का जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है. अगर आप सिल्वर की जो माइनिंग होके जो उससे आउटपुट आता है और जो मार्केट में रिसाइकल होकर के सिल्वर आता है, यदि दोनों को कंबाइन कर दे तो भी उसका 67% ही है. यानी कि जो मार्केट में ओवरऑल टोटल जो आउटपुट सिल्वर का मिल रहा है वो डिमांड का सिर्फ और सिर्फ 67% अवेलेबल है. हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में 25 से 50 ग्राम सिल्वर का यूज होता है और यहाँ सोलर पैनल में भी यूज हो रहा है. अब सिल्वर कॉन्स्टेंट है, यदि हम इसको रिसाइकल करना चाहें, जो पहले से इंडस्ट्री में यूज हो रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो रखे हैं, चिप्स में यूज हो रखे हैं, यदि हम उसको रिसाइकल करना चाहें तो इज नॉट डैट ईजी. बिकॉज सिल्वर का जो यूज होता है ज़्यादातर पेस्ट के फॉर्म में होता है और पेस्ट को रिसाइकल करना, उसको लेना, वो बहुत ही टफ पड़ जाता है. जब सिल्वर की सप्लाई कॉन्स्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है तो प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं. बट इट इज नॉट लोकल फिनोमिना, इट इज ग्लोबल फिनोमिना.
फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हो या इंडस्ट्रियल पर्पज से हो, दोनों ही तरह की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खास करके आपने ETF की नाम तो सुना ही होगा आज के टाइम में। खास करके सिल्वर ETF की डिमांड और ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। हैविंग सेड दैट, सिल्वर की प्राइसेस ऊपर जाएंगे या नीचे, इसे प्रिडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसे कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। जब भी इन्वेस्ट करें अपनी समझदारी से करें, अपनी सोच से करें, अपनी समझ से करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।